हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IB बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम टाइप स्टडी ऑफ ऑरेलिया को कंप्लीट करेंगे। टाइप स्टडी ऑफ ऑरेलिया के पार्ट 1 में हम सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट्स एंड हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, देन histology of Aurelia, nematocysts which are present in Aurelia, and in physiology of Aurelia we have completed musculature and locomotion. Then digestive system is also covered. Then हमने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वाटर को भी कंप्लीट किया। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में भी हमने बात की। आज हम पार्ट 2 के अंदर नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है ऑरेलिया का, उसके अंदर मेनली 3 पार्ट आते हैं। एक तो मेन है नर्व नेट, दूसरा है डिफ्यूज नर्व नेट। एक तो मेन नर्व नेट है, दूसरा डिफ्यूज नर्व नेट है, और तीसरा है 8 रोफेलियल गैंग्लिया। तो ये 3 हमें नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं। एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मेन नर्व नेट से। जो मेन नर्व नेट है उसके अंदर हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, नर्व सेल एंड उनसे निकलने वाले नर्व फाइबर। तो जैसे ये नर्व सेल और इस नर्व सेल से निकलने वाले ऐसे नर्व फाइबर, ऐसे हमें ये जो नर्व नेट है, ऐसे बहुत सारे ये आपस में जो सेल्स है वो दूसरे से नर्व फाइबर दूसरे नर्व सेल से जुड़ी हुई मिलेगी। तो जो नर्व नेट है उसके अंदर हमें नर्व सेल एंड नर्व फाइबर मिलेगी। ये बहुत अच्छे से डेवलप मिलता है ऑरेलिया के अंदर नर्व नेट, और ये लाई करता है सब अम्ब्रेलर साइड पे, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, और टेंटिकल्स में, रोपेलियल में एंड मेनुब्रियम एंड ओरल आर्म्स में भी ये एक्सटेंड करता है। कि नर्व नेट अगर हम कहें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सब अम्ब्रेलर सरफेस पे कि जो ऐसे अंदर वाला जो सरफेस है इनर साइड वाला, वहाँ पर इसके जो टेंटिकल्स है उन टेंटिकल्स के ऊपर जो रोफेलियम है, बीच बीच में ऐसे जो नोच बनाई थी उसके बीच में यहाँ पर रोफेलियम था। इसके अलावा जो मेनुब्रियम जहाँ पर ऐसे माउथ प्रेजेंट होता है, देन ओरल आर्म, ऐसे जो लटकी हुई बीच में ओरल आर्म थी। यहाँ पर हमें मेन नर्व नेट देखने को मिलेगा। जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है, जो सब अम्ब्रेलर साइड है, उस साइड में मेन नर्व नेट का प्रेजेंट होना ये मस्कुलेचर के डेवलपमेंट के साथ में कोरिलेट करता है। कि जो सबसे ज़्यादा मस्कुलेचर है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हमें कहाँ मिलेगा, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे मिलेगा, और सब अम्ब्रेलर सरफेस पे ही मेन नर्व नेट प्रेजेंट है। तो जो मेन नर्व नेट की प्रेजेंट होना और मस्कुलेचर का प्रेजेंट होना सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देन हम बात करें डिफ्यूज नर्व नेट की। जो दूसरा है वो कौन सा है, डिफ्यूज नर्व नेट। तो जो डिफ्यूज नर्व नेट है वो एपिडर्मिस ऑफ सब अम्ब्रेलर सरफेस में और एपिडर्मिस ऑफ एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे लाई करता है। कि जो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और ये वाला आउटर वाला और जो इनर वाला सब अम्ब्रेलर सरफेस है, उनकी एपिडर्मिस के अंदर हमें नर्व नेट, डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्व नेट देखने को मिलेगा। इसके जो नर्व एलिमेंट है उसमें स्मॉलर सेल बॉडीज़ आएंगी, मतलब इसके अंदर मेनली स्मॉलर सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये रोपेलियल गैंग्लियन से भी कनेक्टेड मिलेगा, और ये कंट्रोल करता है लोकल रिस्पॉन्स को, जैसे कि फीडिंग को, और ये इनहिबिट कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अम्ब्रेला की। जो इसका सरफेस है, ये पूरा जो अम्ब्रेलर सरफेस है, इसके कॉन्ट्रैक्शन को जो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्व नेट है वो इनहिबिट कर सकता है, और ये लोकल रिस्पॉन्स को जैसे कि फीडिंग को कंट्रोल करता है। ये रोपेलियल गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड होता है। इसके अंदर मेन स्मॉलर सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सब अम्ब्रेलर और एक्स अम्ब्रेलर सरफेस है उसकी एपिडर्मिस पे प्रेजेंट मिलेगा। देन हम बात करते हैं रोपेलियल गैंग्लियन विच आर 80 नंबर, और हर एक जो है वो सेंस ऑर्गन के पास में प्रेजेंट होगा, फॉर्म्ड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल। की जो नर्व सेल है उनके एग्रीगेशन की वजह से, उनके इकट्ठे होने की वजह से, उनके पास पास आने की वजह से रोपेलियल गैंग्लियन की
फॉर्मेशन होती है। जो नर्व इम्पल्स है जो सेंस ऑर्गन से रिसीव की जाएंगी वो कंडक्ट होंगी थ्रू नर्व नेट टू द मसल फाइबर। कि जो सेंस ऑर्गन है वो सेंस ऑर्गन जो नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे वो मसल फाइबर के पास इस नर्व इम्पल्स को भेजेंगे थ्रू नर्व नेट। तो नर्व नेट के थ्रू सेंस ऑर्गन से मसल फाइबर के पास जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी। तो इतना हमने पढ़ा किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। ये सारा हमने नर्वस सिस्टम ऑफ ऑरेलिया के अंदर कवर किया। नर्वस सिस्टम के बाद में हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। तो यहाँ पर हमें 3 तरीके के सेंस ऑर्गन देखने हैं। टेंटिकुलोसिस्ट जिन्हें हम स्टेटोसिस्ट भी बोलते हैं बैलेंसिंग के लिए, और ओसिली एंड ओल्फैक्टरी पिट्स। तो 3 तरीके के हमें यहाँ सेंस ऑर्गन देखने हैं। टेंटिकुलोसिस्ट या फिर स्टेटोसिस्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो ये होलो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है टेंटिकुलोसिस्ट और स्टेटोसिस्ट। ये जो मार्जिनल नोच है, जो मार्जिनल लेपेट्स के बीच में ऐसे जो मार्जिनल ऐसे लेपेट्स थे उनके बीच में जो ये नोच थी, इस नोच के ऊपर ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं एंड कवर्ड ऑन आउटर साइड बाय ये प्रोसेस ऑफ बेल मार्जिन कॉल्ड हुड। हुड से ये प्रेजेंट मिलेंगे। और जस्ट बिलो क्लब ऑफ स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट के क्लब के नीचे टोल सीलिएटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल्स का पैड प्रेजेंट होगा। ये हम डायग्राम में देखेंगे। दिस टोल सीलिएटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल पैड इज कनेक्टेड विद सब अम्ब्रेलर नर्व नेट लाइंग बिलो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो सब अम्ब्रेलर नर्व नेट है उसके साथ में ये टोल सीलिएटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल का जो पैड है वो कनेक्टेड मिलेगा। जो टेंटिकुलोसिस्ट है वो स्विमिंग के ड्यूरिंग अम्ब्रेला की जो इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन करने का काम करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड होलो टेंटिकल है जो टेंटिकुलोसिस्ट है वो, और इसके अंदर मास ऑफ पॉलीग्लोनल स्टेटोलिथ सेल्स मिलती हैं। कि जो पॉलीग्लोनल टाइप ऑफ स्टेटोलिथ जो सेल्स हैं उनका ग्रुप बने मिलेगा, उसका मास मिलेगा। और हर एक जो स्टेटोलिथ सेल है वो सेल्फ सीक्रेटेड पार्टिकल को कंसिस्ट करती है, और उस सेल्फ सीक्रेटेड पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, स्टेटोलिथ बोलते हैं। जो स्टेटोलिथ है अगर उसकी हम कंपोजिशन देखें कि जो स्टेटोलिथ है वो किससे बना हुआ है, तो वो कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से हमें स्टेटोलिथ बना हुआ मिलेगा। और ये काम करता है एज वेट, भार की तरह ये काम करेगा। फिर हम बात करें ओसिली के बारे में। तो यहाँ पर 2 ओसिली प्रेजेंट होती हैं। एक तो एक्टोडर्मल मार्जिन पे जिसे हम पिगमेंट स्पॉट ओसिलस बोलते हैं, दूसरी होती है एंडोडर्मल मार्जिन पे जिसे पिगमेंट कप ओसिलस बोलते हैं। इसे स्पॉट, इसे कप, एंडोडर्मल एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। देन सेंसरी सेल ऑफ बोथ ओसिली आर कनेक्टेड विद देयर रेस्पेक्टिव अंडरलाइंग नर्व नेट। कि जो ओसिली की जो सेंसरी सेल्स होती हैं वो उसके नीचे प्रेजेंट नर्व नेट से कनेक्टेड मिलती हैं, और ये फोटो रिसेप्टर्स है, ये लाइट को परसीव करने का काम करती है। देन हम बात करें ओल्फैक्टरी पिट्स के बारे में। तो जो ओल्फैक्टरी पिट्स है, पिट मतलब गड्ढा, डिप्रेशन, तो ये एक डिप्रेशन की फॉर्म में मिलते हैं ऑफ थिकेंड एपिडर्मिस कंटेनिंग सेंसरी सेल्स। कि जो सेंसरी सेल्स इस गड्ढे के अंदर प्रेजेंट होंगी, कि थिक एपिडर्मिस के अंदर सेंसरी सेल एक गड्ढे के अंदर प्रेजेंट होती है, एक पिट के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी पिट्स। वन सच डिप्रेशन लाई एट द बेस ऑफ हुड। हुड के बेस के ऊपर ऐसा डिप्रेशन हमें दिखता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर या फिर अबोरल ओल्फैक्टरी पिट। इसके अलावा इनर या फिर एडोरल ओल्फैक्टरी पिट भी प्रेजेंट होता है, जो कि इनर साइड ऑफ टेंटिकुलोसिस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ पैड ऑफ सीलिएटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल। कि जो सीलिएटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल है उसके पैड के ऊपर उसके इनर साइड में सिचुएटेड मिलेगा इनर एडोरल ओरल ओल्फैक्टरी पिट, और जो आउटर साइड में अबोरल ओल्फैक्टरी पिट है वो बेस ऑफ हुड के ऊपर प्रेजेंट मिलेगा। जो ये ओल्फैक्टरी पिट्स है ये कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, कि जो केमिकल नेचर है वाटर का या फिर कोई भी केमिकल स्टिमुलस है उसे परसीव करने का काम करते हैं। इसके अगर हम
डायग्राम की बात करें कि जो नर्वस सिस्टम है और जो स्टेटोलिथ है, इनके बारे में अगर हम इनके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम देखते हैं हम। ये तो है एक रोपेलियम विद इट्स रिलेटेड पार्ट, ये एक रोपेलियम का डायग्राम है। जैसे रोपेलियम के अंदर यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है आउटर सेंसरी पिट, ये है इसका हुड, यहाँ पर ये हुड प्रेजेंट है, ये ओसिलस है, ये स्टेटोसिस्ट है, और ऐसे दो निकली हुई मार्जिनल लेपेट्स हैं। और ये यहाँ पर ऐसे हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ये लेके आके पूरा इन मार्जिनल पिट्स को, मार्जिनल पिट के बीच में जहाँ पर नोच है वहाँ पर ऐसे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये पूरा इस तरीके से। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम बनाएंगे यहाँ पर स्टेटोसिस्ट, ओसिलस, और ऐसे एक डिप्रेशन टाइप का ये हुड है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं आउटर सेंसरी पिट। और इसके साथ में ऐसे ये निकालते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम दोनों साइड में रेडियल कैनाल को। ऐसे जो रेडियल कैनाल है वो हम कंटिन्यू करते हुए दिखाएंगे, ऐसे हम रेडियल कैनाल को, फिर ये जो रेडियल कैनाल है वो सर्कुलर कैनाल के साथ में मर्ज होगी, और ऐसे इस तरीके से हम ये मार्जिनल टेंटिकल्स को दिखाएंगे। तो ये ऐसा हमें डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, जो रोपेलियम है उसका, ऐसे हमें पूरा ये डायग्राम ड्रॉ करना है रोपेलियम का। फिर ये नर्वस सिस्टम है वर्टिकल सेक्शन थ्रू ए रोपेलियम शोविंग द हुड एंड वेरियस सेंसरी एरिया। हुड और वेरियस सेंसरी एरिया को दिखाने के लिए वर्टिकल सेक्शन को कट किया गया है रोपेलियम के थ्रू, रोपेलियम से वर्टिकली काटा गया है हमने। यहाँ पर ये एडोरल और इनर ओल्फैक्टरी पिट है, ये पूरी ये एपिडर्मिस है, ये पूरी एपिडर्मिस है, ऐसे ये पूरी एपिडर्मिस है। यहाँ पर आउटर ओल्फैक्टरी पिट है, तो हमने दो ओल्फैक्टरी पिट पढ़े थे, आउटर और इनर। तो ये आउटर हमें दिख रहा है, ये इनर है, ये यहाँ पर बीच बीच में नर्व सेल प्रेजेंट है, ये हुड है। तो हुड के बेस के ऊपर आउटर ओल्फैक्टरी पिट हो गया। देन यहाँ ये क्या है, पैड ऑफ सेंसरी सीलिएटेड एपिथेलियम की जो एपिथेलियल सेल है वो यहाँ पर सीलिएटेड है, और यहाँ पर पिगमेंट कप प्रेजेंट है, पिगमेंट कप ओसिलस प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये स्टेटोलिथ है, यहाँ स्टेटोलिथ प्रेजेंट है, और ये क्लब शेप्ड टेंटिकुलोसिस्ट है, यहाँ पर पिगमेंट स्पॉट ओसिलस प्रेजेंट है। ये ओल्फैक्टरी पिट की लोकेशन भी हमें देखने को मिली, और हमने जो पिगमेंट स्पॉट है, दो जो पिगमेंट स्पॉट हमने नाम किए थे, पिगमेंट कप ओसिलस और पिगमेंट स्पॉट ओसिलस। तो ये स्पॉट ओसिलस है और ये पिगमेंट कप ओसिलस है। तो ओसिली की बात की, ओल्फैक्टरी पिट भी हमने देख ली यहाँ पे, और यहाँ पे ओल्फैक्टरी पिट प्रेजेंट है, ये हुड है। देन ये सर्कुलर कैनाल का एक्सटेंशन है, ये स्टेटोलिथ हमने देख लिया। मीजोगिलिया है, मीजोगिलिया के अंदर वंडरिंग अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट है, ये पूरी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, एपिडर्मल लेयर है ये एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल की बनी हुई। और यहाँ पर ये सीलिया प्रेजेंट है, तो सेंसरी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। तो ये पूरा जितना भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी इस डायग्राम में शो हो रखी है। इसके अलावा सेंस ऑर्गन में हम बात करें तो यहाँ ये क्लब ऑफ टेंटिकुलोसिस्ट, ये हुड और सीलिएटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, जिनकी ये नर्व सप्लाई अंदर की ओर जा रही है। ये सब अम्ब्रेलर नर्व नेट से कनेक्टेड है। ओरेलिया का डायग्राम शोइंग वर्किंग ऑफ ए टेंटिकुलोसिस्ट, कैसे कि ए वाले में जो अम्ब्रेला है या बेल है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। देन बेल tilted so that club of tentaculocyst press down on pad of sensory ciliated cell, कि यहाँ पर जैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो टिल्ट हुआ तो जो ये क्लब ऑफ टेंटिकुलोसिस्ट है वो टच होगा किससे, इन सीलिएटेड सेंसरी एपिथेलियल सेल से, और वो नर्व फाइबर को, नर्व सेंसेशन को आगे लेके जाएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंसिंग है ऑर्गन की वो कि ऑर्गेनिज्म की वो बैलेंसिंग परफॉर्म की जाएगी, कि उसे फिर से बैलेंस में लाया जाएगा। वो टिल्टेड है तो उसे बैलेंस किया जाएगा। देन वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। ओरेलिया की टाइप स्टडी के अंदर ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो ओरेलिया डायोसियस ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जो मेल और फीमेल सेक्स हैं वो सेपरेट हैं, कि एक अलग मेल ओरेलिया मिलेगा और एक अलग फीमेल ओरेलिया मिलेगा, कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही ओरेलिया के अंदर दोनों तरीके के गैमेट्स नहीं बनते, मेल और फीमेल। मेल गैमेट मेल ओरेलिया में बनेंगे अलग से, और जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल ओरेलिया के अंदर बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें कोई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता। हम देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल ओरेलिया है और कौन सा फीमेल ओरेलिया है। देन हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर सेक्स ऑर्गन के पॉइंट की, कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे हैं और कैसे कलर के हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या बनाते हैं। तो जो टेस्टिस और ओवेरीज हैं उनकी अपीरियंस बिल्कुल एक जैसी सिमिलर है, कि दोनों एक जैसी दिखती हैं। मेडुसा के अंदर 4 हॉर्स शू शेप के गोनेड्स मिलते हैं इस ओरेलिया के अंदर, स्टमक की पेरिफेरल फ्लोर के ऊपर। हर एक गैस्ट्रिक पाउच के पास में एक गोनेड मिलेगा, और जो गोनेड है वो रेडिश वॉयलेट कलर के मिलते हैं। और ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट जेली है अम्ब्रेला है जो जेली का, उसके थ्रू हमें आराम से दिखते हैं। मैच्योरिटी आने पे ओवम और स्पर्म क्या करेंगे, इन जो गैमीट्स हैं इनसे, गोनेड्स हैं इनसे गैमीट रिलीज होंगे और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में आएंगे। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी से ये माउथ के थ्रू होते हुए और वाटर करंट से बाहर जाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हमें दोनों तरीके का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, कि जो स्पर्म है वो वाटर में स्विम करेगा और ओवा तक पहुंचेगा। देन ओवा तक पहुंचने के बाद में वो फर्टिलाइज करेगा ओवा को, या तो स्टमक ऑफ फीमेल में फर्टिलाइज करता है, या फिर फीमेल की जो ओरल आर्म है वहाँ पर ओवा को फर्टिलाइज करेगा। देन फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लेनुला लार्वा बनता है, कि जो फ्रिल्स है ओरल आर्म की वो टेम्पररी ब्रूडिंग मेंबर की तरह काम करती हैं, जहाँ पर जो जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद में उससे फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीड करेगी। जो जाइगोट बना सिंगल सेल डिप्लॉयड जो जाइगोट बना उसमें क्लीवेज होगा, सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि होलोब्लास्टिक एंड इक्वल हैं। कि होलोब्लास्टिक मतलब कि जो सेल्स है वो कंप्लीट एक दूसरे से सेपरेट होंगी, और जो दो नई सेल बनेंगी वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम साइज़ की बनेंगी। तो इक्वल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से मोरुला बनता है। ऐसा सॉलिड बॉल लाइक मोरुला बनेगा। सॉलिड बॉल लाइक मोरुला बनने के बाद में जो ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के अंदर बीच में ब्लास्टोसील कैविटी होती है और साइड में ये ब्लास्टोमियर्स है। ये जो सेल्स हैं ये ब्लास्टोमियर्स हैं और बीच में ब्लास्टोसील कैविटी है। इस ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ मिलता है। इस ब्लास्टोसील कैविटी में इन्वेजिनेशन की वजह से 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला बनेगा। तो सबसे पहले क्या बना, जाइगोट से क्या बना, मोरुला, फिर क्या बना, ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला डिप्लोब्लास्टिक है ये, तो 2 लेयर का गैस्ट्रुला बनता है। आउटर साइड में एक्टोडम और इनर साइड में एंडोडम, और बीच में जो कैविटी बनती है उस कैविटी को हम बोलते हैं एंटेरोन कैविटी, जिसके एक साइड में माउथ, गैस्ट्रिक माउथ या फिर ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होगा। अब एम्ब्रियो इलोंगेट होने लगेगा, इसकी जो आउटर सेल्स है वो सीलिएटेड होने लगेंगी और धीरे धीरे जो ब्लास्टोपोर है वो बंद होने लगेगा। तो जो टिपिकल प्लेनुला लार्वा है उसकी फॉर्मेशन अब हो गई, कि जो टिपिकल प्लेनुला लार्वा है वो कैसे दिखता है, वो ऐसे इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये इसकी आउटर साइड में एपिडर्मिस है, अंदर ऐसे एंडोडर्मल सेल पूरी भरी हुई है। ऐसे पूरे में एंडोडर्मल सेल्स है, ये एपिडर्मिस है, ये पूरी एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या आने लगे, ये बन गई सीलिएटेड, ये सीलिएटेड एपिडर्मिस है। तो इस जो ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेनुला लार्वा बोलते हैं। प्लेनुला लार्वा की फॉर्मेशन के बाद में बारी आती है स्काइफिस्टोमा लार्वा की, कि जो प्लेनुला लार्वा बना उसके बाद में क्या बनेगा, स्काइफिस्टोमा लार्वल फॉर्म बनेगी।
जो स्काइफिस्टोमा है वो कैसे बनेगा कि अब जो ये प्लेनुला था, ये प्लेनुला पेरेंट की बॉडी से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये फ्री स्विमिंग करेगा ओशियन के अंदर, और थोड़े टाइम के फ्री स्विमिंग करने के बाद में ये खुद को किसी स्टोन से या फिर किसी सीवीड से खुद को अटैच करवाएगा। अपना जो ब्रॉड एंटीरियर एंड है, जिसे हम अबोरल एंड बोलते हैं, उसकी हेल्प से फिर ये अपने अटैच होने के बाद जो सीलिया हैं उन्हें लोस्ट कर देगा, और एक माउथ जेक की जैसे ओपनिंग को अपने डिस्टल एंड पे बनाएगा। इसका हम डायग्राम देखेंगे। लार्वा अब इलोंगेटेड हो गया और अब वो मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस करने के बाद में वो एक स्मॉल ट्रम्पेट शेप्ड हाइड्रा लाइक पोलिप में कन्वर्ट होगा, जिसकी हाइट कम से कम 5 mm है, और उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, पास वाला पार्ट है, वो नैरो स्टोक लाइक है, और वहाँ पर एडेसिव बेसल डिस्क प्रेजेंट है खुद को सबस्ट्रेटम से चिपकाने के लिए। फिर इससे टेंटिकल्स निकलेंगे माउथ से। टोटल 16 टेंटिकल्स निकलते हैं, 4 प्रीरेडियल, 4 इंटररेडियल एंड 8 एडरेडियल। माउथ है वो ऐसे स्केयर टाइप का स्केयर जैसा बनेगा, और इस स्केयर जैसे माउथ से क्या होगा कि ऐसे अंदर की ओर ऐसे मेनोब्रियम की फॉर्मेशन होगी। अब जो ये लार्वल फॉर्म बनी है, इस लार्वल फॉर्म को हम बोलते हैं हाइड्रा ट्यूबा या फिर यंग स्काइफिस्टोमा। जो ये यंग स्काइफिस्टोमा है ये फीड करेगा और ग्रो करेगा अप टू 12 mm हाइट में। ये जो 5 mm का था वो अब 12 mm हाइट तक पहुंच गया, और ये काफ़ी मंथ तक सरवाइव करेगा। फिर ये कन्वर्ट होता है एफायरा या फिर स्ट्रोबिलेशन एफायरा लार्वा के अंदर। जब ऑटम या फिर विंटर सीजन आएगा तो जो स्काइफिस्टोमा है वो बडिंग करेगा, बडिंग या फिर ट्रांसवर्स फीजन करेगा, जो कि हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेंगी। ये इसका रिमार्केबल फीचर है। और जो बडिंग या फिर ट्रांसवर्स फीजन है ओरल एंड की साइड में करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलेशन, क्योंकि इसके बाद में ये स्ट्रोबिला में कन्वर्ट होगा। जो पूरी बॉडी है इसकी वो सीरीज ऑफ रिंग लाइक ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन को बनाएगी, कि ऐसा हमें इस तरीके से ऐसे ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगी, जो कि धीरे धीरे ये जो ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन है ये धीरे धीरे डीप होती चली जाएंगी। और जो ऑर्गेनिज्म है वो रिजेंबल करता है पाइल ऑफ माइन्यूट सोसर डिस्क प्लेस्ड वन अबोव अदर, कि जैसे हमने डिस्क का ऐसे ढेर लगा दिया हो, एक के ऊपर एक ऐसे डिस्क रख दियो। इस स्टेज के ऊपर जो स्काइफिस्टोमा है विद ए सेगमेंटेड बॉडी, जिसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, ऐसे एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, ऐसे जो सेगमेंटेड बॉडी है, इस स्टेज को हम बोलते हैं स्ट्रोबिला। एंड हर एक जो सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं एफायरा लार्वा, की जो पूरा ये क्या है, स्ट्रोबिला, की ऐसे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो डीप होते चले जाएंगे, और फाइनली ये हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्ट्रोबिला, और जो इसका एक ऐसे ये एक सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं एफायरा लार्वा या फिर यंग मेडुसोइड फॉर्म। और इस यंग मेडुसोइड फॉर्म के पास वेल डेवलप्ड टेट्रामेरस सिमेट्री देखने को मिलेगी। जो एज है अम्ब्रेला की वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होंगी 8 आर्म के अंदर, 8 आर्म या फिर 8 बाइफिड लोब्स के अंदर। इस तरीके की 8 बाइफिड लोब्स देखने को मिलेंगी। हर एक लोब है उसके बीच में डीप नोच मिलेगा, और ये साइड में ऐसे मार्जिनल लेपेट्स मिलते हैं। ये मार्जिनल लेपेट्स हैं और बीच में इसके नोच है। हर एक जो नोच है वहाँ पर हमें ईच नोच बियर ए स्मॉल टेंटिकुलोसिस्ट बिटवीन द मार्जिनल लेपेट। इन मार्जिनल लेपेट्स के बीच में यहाँ नोच पे हमें स्मॉल टेंटिकुलोसिस्ट देखने को मिलता है, स्टेटोसिस्ट देखने को मिलता है। मेनुबिरियम विद ए माउथ इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑन सब अम्ब्रेलर सरफेस, कि जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है उसके बीच में हमें मेनुबिरियम और माउथ देखने को मिलेगा। जो गैस्ट्रिक रेडियल, प्री रेडियल और इंटर रेडियल कैनाल है वो भी धीरे धीरे बनने लगेंगी, और जो एफायरा लार्वा है वो स्विम करेगा एक्टिवली इन वाटर एंड मेटामॉर्फोसाइज इनटू अडल्ट ओरेलिया, कि जो ये हमने स्काइफिस्टोमा से एफायरा लार्वा में स्काइफिस्टोमा को मेटामॉर्फोसिस के थ्रू चेंज किया, उसमें क्या क्या ये सारे चेंज हमें देखने को मिले। देन
धीरे धीरे जो एफायरा लार्वा है वो खुद को मेटामॉर्फोसिस के अंदर वो लेके जाएगा और खुद को कन्वर्ट करेगा अडल्ट ओरेलिया के अंदर। अब जो ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं इन सब के हम डायग्राम देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। तो आप रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से करें। जैसे ये है यंग स्काइफिस्टोमा या फिर हाइड्राट्यूबा। ये है यंग स्काइफिस्टोमा या हाइड्राट्यूबा। इसकी हाइट की अगर हम बात करें 5 mm इसकी हाइट होती है। ये बीच में माउथ है, ऐसे टेंटिकल हैं, 16 टेंटिकल्स होते हैं। ये इसकी ऐसे 2 गैस्ट्रिक रिज प्रेजेंट हैं और यहाँ पर ये जो इसका प्रोक्सिमल रीजन है जहाँ पर बेसल डिस्क एडेसिव बेसल डिस्क प्रेजेंट है। देन जो बी है वो वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू एन इंटर रेडियस की इंटर रेडियस से ये पूरा वर्टिकल सेक्शन वीएस कट करके देखा गया है। तो यहाँ पर हमें माउथ की इसको हमने ऐसे प्लेन में कट किया। तो यहाँ पर माउथ, ये हाइपोस्टोम, देन टेंटिकल्स, ये बीच में एंटेरोन कैविटी, यहाँ पर सेप्टल फनल प्रेजेंट है, ये गैस्ट्रिक रिज प्रेजेंट है, एपिडर्मिस है, मीजोगिलिया है, अंदर ये गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट है और ये सेप्टल फनल का ट्रांसवर्स सेक्शन की बाहर सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस, इन दोनों के बीच में मीजोगिलिया, यहाँ पर एंटेरोन कैविटी, ये गैस्ट्रिक रिज है और इसके बीच में ऐसे सेप्टल फनल्स प्रेजेंट है। देन जो स्ट्रोबिलेशन है एक स्ट्रोबिला की, यहाँ पर ये इसकी स्ट्रोक है स्ट्रोबिला की, एडेसिव पेडल डिस्क है और ये ट्रांसवर्स ऐसे ये जो ट्रांसवर्स फीजन के थ्रू बने हुए इफायरे लार्वा है। यहाँ पर ये हाइपोस्टोम है, हाइपोस्टोम के ऊपर ये माउथ है और ये इनसे निकलने वाले ऐसे पूरे ऊपर टेंटिकल्स हैं। इस स्ट्रोबिलेशन से ऐसे इस टाइप का एफायरा लार्वा, सिंगल एफायरा लार्वा इससे निकलेंगे बाहर की ओर। ये एक फ्री एफायरा लार्वा है कि यहाँ से जो ये एफायरा हैं जब इससे डी अटैच होंगे तो वो इस तरीके के दिखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ये 8 आर्म है, उनके ऊपर ऐसे प्राइमरी लेपेट्स है, बीच में ये सेंसरी नोच प्रेजेंट है जहाँ पर ये रोफेलियम मिलते हैं, ऐसे 8 रोफेलियम मिलेंगे, बीच में ये ऐसे माउथ है और यहाँ पर हमें ऐसे स्टमक देखने को मिलेगा। ये माउथ के नीचे ऐसे पूरा मेनुब्रियम है और ये है रेडियल कैनाल के रूडिमेंट्स। देन ये यहाँ पर गैस्ट्रिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे गैस्ट्रिक फिलामेंट प्रेजेंट है। तो ये पूरा जो एफायरा लार्वा है वो है, ये एफायरा लार्वा धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके कन्वर्ट होता है अडल्ट ओरेलिया के अंदर। जो हमें यहाँ पर मेन कितने डायग्राम बनाने हैं, ये 1 आसान डायग्राम है, 1 2 3 4 और इसके बाद में ये 5 देन 6, उसके बाद में लाइफ साइकिल 7, ये कलर्ड बना रखी है 8 और 9। ऐसे ये हमें टोटल इतने 9 या 10 डायग्राम बनाने हैं। ये हमने कल डिस्कस किए थे ये दोनों डायग्राम। अब हम लाइफ साइकिल को देख लेते हैं एक बार कि इसके अंदर जो अडल्ट मेल मेडूसा है और अडल्ट फीमेल मेडूसा है इससे स्पर्म रिलीज होंगे और ओवा को फर्टिलाइज करेंगे फीमेल के स्टमक में या फिर यहाँ पर ओरल ग्रूव के अंदर। जाइगोट बनेगा, क्लीवेज से 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज, देन ब्लास्टुला से पहले यहाँ पर बनता है मोरुला के बाद में बनेगा, ये मोरुला है, मोरुला के बाद में बनता है ब्लास्टुला। ऐसे होलो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टुला का, बीच में से होलो होता है। देन इन्वेजिनेशन की वजह से यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन होगा जिसकी वजह से ऐसे 2 लेयर्स जो गैस्ट्रुला है वो बनेगा। गैस्ट्रुला के बाद में फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा बनता है इलोंगेटेड। फिर जो प्लेनुला है उसके यहाँ पर माउथ है, ओरल पोर है, बीच में एंटेरोन कैविटी है, ये बाहर एक्टोडम, बीच में मीजोगिलिया और अंदर एंडोडम प्रेजेंट है। ये प्लेनुला थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद ये बॉडी से बाहर निकलेगा पेरेंट के और स्विमिंग करने के बाद में ये सेटल डाउन होगा। तो इसका जो
प्रॉक्सिमल एंड है जहाँ पर अब ओरल साइड है, वहाँ से ये सेटल डाउन होगा और ओरल साइड जो उसकी माउथ है वो ऊपर रहेगी। फिर ये ऐसे यंग स्काइफिस्टोमा में ट्रम्पट शेप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। फिर उसमें स्ट्रोबिलेशन होगा। स्ट्रोबिलेशन के बाद में एफायरा बनेंगे और जब एफायरा एक दूसरे से सेपरेट होंगे मेटामॉर्फोसिस करके, और वो जैसे इसमें भी प्लेनुला में क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, वो स्काइफिस्टोमा में कन्वर्ट होगा। स्काइफिस्टोमा में मेटामॉर्फोसिस होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, स्ट्रोबिलेशन में, एफायरा में मेटामॉर्फोसिस होगी तो वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो एफायरा लार्वा है वो फर्दर अडल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर इसी को हम कलर्ड थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में देखें तो ऐसे कलर डायग्राम बना रखे हैं, सेम चीज़ वो ही है, थोड़ा सा बस कलर्ड करके दिखाया हुआ है और इसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये लाइफ साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमने रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन केस ऑफ टाइप स्टडी ऑफ ओरेलिया। तो हमने जो टाइप स्टडी ऑफ ओरेलिया है उसको कंप्लीट किया। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कंप्लीट टाइप स्टडी ऑफ ओरेलिया। ये हमने 2 पार्ट के अंदर पूरी की है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से डायग्राम बनाए। ये हमने पूरा इसके एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर का डायग्राम बनाया, सर्कुलेशन ऑफ वाटर का डायग्राम बनाया, लाइफ हिस्ट्री, देन जो एफायरल लार्वा है उसका, देन उससे पहले ये स्ट्रोबिलेशन का, ट्रम्पेट स्टेज का, देन ट्रम्पट स्टेज का जो वर्टिकल सेक्शन है वो कट करके देखा। फिर टेंटिकुलोसिस्ट वर्किंग कैसे करते हैं ये पूरा रोफेलियम के थ्रू टीएस कट करके दिखाया है। ये एक रोफेलियम का डायग्राम है। फिर उससे पहले हमने ये रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पढ़ा, लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, उससे पहले हमने सेंस ऑर्गन पढ़े। सेंस ऑर्गन से पहले हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी। नर्वस सिस्टम से पहले हमने जो फर्स्ट टाइप पार्ट 1 है टाइप स्टडी का, उसमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन, फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमने निमेटोसिस्ट की बात की थी, उससे पहले हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, देन उससे पहले हमने जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो पढ़ी थी, हैबिटेट एंड पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन। तो ऐसे हमने जो पूरी ओरेलिया है वो 2 पार्ट के अंदर कवर किया है। आई होप ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे और जो समझाया है मैंने वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।